हे गाइस, वेलकम टू रीतिका क्लासेस बाय धीरज अकेट। मैं हूं धीरज अकेट और मैं लेके आया हूं पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन फॉर क्लास 10 का मैथ का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो है स्टेटमेंट। ठीक है, और ये चैप्टर 5 का लास्ट वीडियो हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो 15 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास ये कह रहा है कि इफ़ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, P और Q जो है हमारे पास टू स्टेटमेंट है, देन इतनी की जो वैल्यू है ये इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि अगर हम लोग लेट कर लें कि P की वैल्यू मैंने ट्रू ले ली और Q की वैल्यू मैंने भी ट्रू ले ली। ठीक है, तो अगर फिर यहाँ पे अगर पुट करते हैं यानी P की वैल्यू अगर हम ट्रू ट्रू डिसजंक्शन निगेशन ऑफ ट्रू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू करेंगे तो क्यू की वैल्यू जो है ट्रू है, तो निगेशन ऑफ क्यू करेंगे, तो ट्रू की वैल्यू अपोजिट यानी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ट्रू की अपोजिट वैल्यू जो है फॉल्स हो जाएगी, यानी हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें जो है हमें करना पड़ेगा यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, अब हम लोग अब जब हम लोग इसको करेंगे तो ये देखो हमारे पास है ट्रू डिसजंक्शन और निगेशन ऑफ ट्रू ट्रू इम्प्लाइज। ये जो है साइन, ये जो साइन जो है ना एरो का मार्क का, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लीकेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं इम्प्लीकेशन, और इस साइड से भी अगर एरो मार्क हो जाए तो इसको बाय इम्प्लीकेशन कहते हैं। तो ये इम्प्लीकेशन का साइन है, तो ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स अगर हो जाए तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है इम्प्लीकेशन का, ट्रू फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स है तो बिल्कुल है, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज और कुछ रहता तो यहाँ ट्रू हो जाता, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाता। अब हम क्या करेंगे निगेशन, अगर अब हम क्या करेंगे कि ट्रू और इसे अपोजिट जो भी है इसे हम बोलते हैं डिसजंक्शन। ठीक है, तो ट्रू ट्रू डिसजंक्शन निगेशन ऑफ एफ, यानी निगेशन का मतलब होता है कि अपोजिट, ये जो साइन होता है ये निगेशन का साइन होता है। वेव लाइक जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से, तो ये है निगेशन। तो निगेशन ऑफ एफ, एफ का मतलब निगेशन मतलब होता है कि अपोजिट, यानी एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, तो निगेशन ऑफ फॉल्स करेंगे तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ट्रू और ट्रू डिसजंक्शन में अगर फॉर्मूला लगाएं तो डिसजंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू, यानी ट्रू और डिसजंक्शन ट्रू जो है ये क्या आ जाएगा, फाइनली हमारा ट्रू आ जाएगा। ठीक है, यानी हम अगर इतनी की वैल्यू पी और क्यू की वैल्यू ट्रू लें तो इतनी की जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है हम लोग का ट्रू आया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि p की वैल्यू क्या ट्रू आ रही थी, तो बिल्कुल ट्रू आ रही थी, p की वैल्यू ट्रू माना था और इसमें भी ट्रू दिया है, तो ये ऑप्शन हो सकता है बिल्कुल। और अगर हम देखें q की वैल्यू भी ट्रू माना था, यस, तो q भी ऑप्शन हो सकता है, यानी p b और c दोनों वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर फिर आगे जो है ए और डी को चेक करेंगे तो इसमें निगेशन ऑफ क्यू आ जा रहा है, निगेशन ऑफ पी आ जा रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, एक फॉल्स हो जाएगा एक ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा जो कि हमें लाना है ट्रू, इसलिए ए और डी दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बी जो है सही ऑप्शन हो जाता है। आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि करंट जो है डज नॉट फ्लो, कब, ऐसा कंडीशन कब होगा जब करंट फ्लो ना हो। तो करंट जो है फ्लो ना होने का एक ही मतलब हमारे पास बहुत सारे कंडीशन है, या तो अगर हम पी को क्लोज कर दें, इस पी यहाँ पे जो ये पी है इसको अगर हम क्लोज कर दें, अगर हम इस पी को क्लोज कर दें तो यहाँ से करंट यहाँ से निकलेगा और ऐसे होते हुए इस सर्किट में एल तक पहुँच जाएगा। ठीक है, या या अगर हम पी और क्यू और आर तीनों को ओपन छोड़ दें तो हमारा कैसे करंट फ्लो होगा, यहाँ से इस तरीके से ये कनेक्टेड है, इस तरीके से होके हुए और ये करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, यानी के से एल तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है हम क्या कर सकते हैं, या तो पी को अगर ओपन रखते हैं, अगर इसको ओपन रखते हैं तो भी करंट जो है फ्लो होकर यहाँ पहुँच जाएगा, क्यू भी ओपन रहेगा और आर भी ओपन रहेगा, तो बिल्कुल ये जो है हमारे पास ये कंडीशन ऐसे बन रहा है, ऐसे होके ये करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी की बात करें कि अगर हम पी को क्लोज कर दें, यहाँ पी को क्लोज कर दें
और Q और R को ओपन रखे, इन दोनों को ओपन रखे, तो क्या करंट फ्लो होगा? बिल्कुल हो सकता है, यहाँ से ऐसे जाके और करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो सकता है। तो ये भी सही जवाब हो गया, बी और सी, ए और बी दोनों सही जवाब हो गया। आगे देखते हैं सी ऑप्शन में कि पी को ओपन रखें, क्यू को क्लोज कर दें। पी को ओपन रखा जाए, इसको ठीक है, और क्यू को क्लोज कर दिया जाए, इसको मैंने क्लोज कर दिया, और आर को भी क्लोज कर दिया जाए, तो भी करंट फ्लो होगा? बिल्कुल, तो भी यहाँ से यहाँ करंट जो है ऐसे फ्लो होके चला जाएगा। यानी ये तीनों ऑप्शन जो है सही हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देना चाहिए था ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव नहीं, मतलब कि इन तीनों से करंट फ्लो हो जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा कंडीशन बनेगा कि जिसमें करंट ना फ्लो हो। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें करंट ना फ्लो हो, सारे ऑप्शन जो है करंट फ्लो हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। कोई भी ऐसा सर्किट नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा ऑप्शन जहाँ से करंट फ्लो ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोजिशन ऑफ द स्टेटमेंट, इसका ट्रांसपोजिशन करना है। ट्रांसपोजिशन मतलब क्या होता है? पहले निगेशन करेंगे और फिर उसके प्लेस को चेंज करना ही ट्रांसपोजिशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका हम लोग निगेशन करेंगे। यानी अगर हमें निगेशन ऑफ पी दिया हुआ है और इम्प्लाइज कर रहा है पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे निगेशन करें, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में, तो निगेशन ऑफ निगेशन पी और इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू अगर करेंगे तो निगेशन और निगेशन यहाँ से कैंसिल, यानी यहाँ बचेगा मेरा पी, और ये इम्प्लाइज करेगा निगेशन ऑफ, अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो निगेशन ऑफ पी हो जाएगा। और कंजंक्शन का निगेशन क्या होता है? डिसजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन जो है ऊपर की साइड कंजंक्शन होता है और नीचे की साइड डिसजंक्शन होता है। तो निगेशन अगर इसका ये अपोजिट होता है, यानी कंजंक्शन का निगेशन क्या हो गया? डिसजंक्शन। ठीक है, डिसजंक्शन हो गया। और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, तो निगेशन से ये निगेशन कैंसल आउट हो गया, तो केवल बचेगा मेरे पास क्यू। ये हमारा हो गया निगेशन। और फिर इसका ट्रांसपोजिशन का मतलब इसके प्लेस को चेंज करना है, यानी ये इधर आ जाएगा, यानी निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इम्प्लाइज करेगा पी को। और ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सर्किट में कह रहा है कि ए टू बी अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि अगर हम P को क्लोज कर दें, यहाँ से ये क्लोज कर दें, इसके बाद R को क्लोज कर दें और Q डैश को अगर क्लोज कर दें, तो जाके करंट जो है इस ऊपर से हमारा पास हो जाएगा। नहीं तो अगर P को क्लोज करें और Q को क्लोज करके और R डैश को क्लोज कर दें, तो यहाँ से नीचे से हमारा ये करंट फ्लो हो जाएगा। यानी हमारे पास दो ऑप्शन जो है बन रहा है। अब देखते हैं कैसे, ये क्या कौन कौन सा ऑप्शन। अगर हमारा P क्लोज है, ठीक है, ये P जो है हम लोग क्लोज कर दिया, क्यू को ओपन रखा है हमने, क्यू को यहाँ पे इसको ओपन रखा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। और आर को भी ओपन रखना है, आर को अगर ओपन रखेंगे तो अगर यहाँ से करंट फ्लो हुआ और यहाँ तक गया, यहाँ आर तो ओपन है तो यहाँ से आगे करंट नहीं जाएगा, और क्यू भी अगर ओपन है तो यहीं तक करंट रहेगा, आगे करंट नहीं जाएगा। यानी ये ऑप्शन जो है इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी कि P जो है अगर हमारा क्लोज है, P अगर हम क्लोज कर दें और Q को क्लोज कर दें, अगर Q को क्लोज कर दें और R को ओपन रखना है, R को, ये R जो है ओपन, तो R अगर R जो है ओपन है मेरा, तो R जो अगर ओपन है तो R डैश क्या होगा? तो R डैश R का अपोजिट होता है, यानी अगर R ओपन है तो R डैश क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। यानी जैसे ही इसको ओपन रख रहे हैं तो ये वाला क्लोज हो जाएगा, और ये क्लोज होने का मतलब क्या हो गया कि करंट जो है इजीली यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी तो राइट हो गया कि यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो होने के लिए जो कंडीशन हमें चाहिए थे वो ऑप्शन नंबर बी से मिल जा रहा है। और ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें कि अगर पी को क्लोज कर दें और क्यू को भी क्लोज कर दे और आर को भी क्लोज कर दे, पी को मैंने क्लोज कर दिया और क्यू को क्लोज कर दिया और आर को भी क्लोज कर दिया, ठीक है, तो आर का क्लोज करने का मतलब आर डैश ओपन है और क्यू को क्लोज करने का मतलब क्यू डैश भी ओपन है। अगर ये दोनों पॉइंट ओपन हो गया
तो करंट जो है यहीं तक आके रुक जाएगा, आगे फिर नहीं जाएगा, यानी ये ऑप्शन भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन मेरा राइट फाइनली बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ पी जो है एक स्टेटमेंट है और ये कह रहा है कि 5x + 6 इज इक्वल टू 8 इज एन ओपन स्टेटमेंट। बिल्कुल याद करिए, ओपन स्टेटमेंट क्या होता है कि जिस इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल आ जाए वो हमारा ओपन स्टेटमेंट हो जाता है। यानी पी जो है, पी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ट्रू। ठीक है, और क्यू जो है एक स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि 3 4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना। ठीक है, इसके अगर जब फैक्टर निकालेंगे इस इक्वेशन का तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, इसका रूट निकल जाएगा। यानी ये भी एक इक्वेशन जो है, ये भी हमारा क्यू भी क्या दिया हुआ है, ट्रू। दोनों इक्वेशन, दोनों स्टेटमेंट ट्रू दिया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इतने के इक्विवेलेंट क्या होगा, यानी हमें निकालना है निगेशन ऑफ पी, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो अगर हम इसकी पहले सॉल्व करें तो निगेशन ऑफ निगेशन पी, तो निगेशन और निगेशन जो है मिलके क्या हो जाएगा, कैंसिल होके केवल पी बच जाएगा। और निगेशन ऑफ क्यू की अगर बात करें, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन की बात करें तो ये कंजंक्शन में चेंज हो जाएगा, और निगेशन ऑफ क्यू जो है निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम देखेंगे पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ट्रू और कंजंक्शन, और क्यू की वैल्यू अगर ट्रू दिया है तो निगेशन ऑफ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। ट्रू का अपोजिट फॉल्स। ठीक है, अब ये हमें बताना है कि ट्रू कंजंक्शन फॉल्स। ठीक है, ये क्या होगा, तो कंजंक्शन में हमें क्या देखना है, कंजंक्शन में रूल होता है कंजंक्शन का कि ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स, यानी ये ट्रू ट्रू नहीं है तो ये जो है क्या आंसर आएगा इसका, फॉल्स। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन में फॉल्स आ रहा है। ठीक है, किस ऑप्शन का जो है ये फॉल्स आ रहा है, हमें वो देखना है। ठीक है, तो ये देखते हैं आगे कि पहला ऑप्शन है निगेशन ऑफ, हमें निगेशन ऑफ निकालना है इस स्टेटमेंट का। ये तो जो स्टेटमेंट ट्रू दिया है तो ट्रू निगेशन ऑफ निकालना, हमें पहला स्टेटमेंट ट्रू दिया हुआ है और देन दिया है। ठीक है, यानी देन मतलब इम्प्लीकेशन, और ये इक्वेशन जो है रूट है इसका, ये भी ट्रू दिया, यानी बोथ जो है ऐसे। तो निगेशन ऑफ हमें ट्रू और ट्रू का इम्प्लीकेशन अगर करें, ट्रू ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू, तो इम्प्लीकेशन में क्या फॉर्मूला होता है, ट्रू और फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ तो ट्रू और फॉल्स बन रहा है, नहीं, यहाँ ट्रू और ट्रू बन रहा है, यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे ट्रू और ट्रू हो रहा है। ठीक है, ट्रू और ट्रू बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रू और ट्रू ट्रू बन जाएगा। ठीक है, ट्रू और फॉल्स होता तो ये ट्रू बन जाता, लेकिन यहाँ पे बन रहा है ट्रू और ट्रू, यानी ट्रू और ट्रू ट्रू बन जाएगा, ट्रू और ट्रू ट्रू बन जाएगा, और निगेशन ऑफ ट्रू अगर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फॉल्स। और हमें लाना भी कितना था, फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस इक्वेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है कि 56 नंबर में कि इफ़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इज़ ट्रू, ये कह रहा है कि पी डिसजंक्शन क्यू, ये इसकी वैल्यू आ रहा है ट्रू। तो डिसजंक्शन में हमें क्या देखना होता है कि डिसजंक्शन में हमें देखना है कि डिसजंक्शन में कि डिसजंक्शन का रूल होता है कि फॉल्स डिसजंक्शन, फॉल्स अगर रहे तो ही फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू। यानी अगर ये दोनों पी और क्यू दोनों अगर फॉल्स हो तो ही फॉल्स बनेगा, नहीं तो ये ट्रू बनेगा। यानी पी की वैल्यू ट्रू तो क्यू की वैल्यू फॉल्स कर देंगे, अगर पी की वैल्यू फॉल्स करेंगे तो क्यू की वैल्यू ट्रू कर देंगे, अगर पी की वैल्यू ट्रू तो क्यू की वैल्यू ट्रू। यानी ये तीन कंडीशन हमारे पास बन रहा है, पी और क्यू की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, तब जाके इस कंडीशन में ये सारे क्या आएंगे, ट्रू, फॉल्स नहीं आएगा। ठीक है, तभी हम, क्योंकि हमें ट्रू लाना था, हमें जो है ट्रू लाना है, तो हमें हमारे पास ये तीन कंडीशन है जो डिसजंक्शन के फॉर्मूले में रखेंगे तो ट्रू आएगा। तो पी की वैल्यू यहाँ पे तीन डिफाइंड है, तो अगर हम जब देखेंगे कि अगर पी की और क्यू की वैल्यू अगर ऐसा हो सकता है, तो जब हम लोग यहाँ रखेंगे इतने की वैल्यू हमें बताना है, तो पी कंजंक्शन क्यू की वैल्यू रखें, तो पी की अगर वैल्यू पहले टी रखें और एफ की वैल्यू जो है फॉल्स रखें, तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, कंजंक्शन में क्या होता है, ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। अगर हम फॉल्स और ट्रू रखें, फॉल्स और ट्रू रखें तो भी ये फॉल्स आएगा, लेकिन अगर ट्रू और ट्रू रखें, पी की वैल्यू भी ट्रू और क्यू की वैल्यू ट्रू,
और इनका कंजंक्शन कर दें तो पी कंजंक्शन ट्रू क्या होगा, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ से फॉल्स भी आ रहा है और ट्रू भी आ रहा है। ठीक है, फॉल्स और ट्रू दोनों आ रहा है, इसलिए हम लोग या तो फॉल्स और ट्रू दोनों बोल सकते हैं और नहीं तो हम लोग इसको डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि इसके इक्विवेलेंट क्या होगा। तो अगर हम p की वैल्यू लेट मान ले कि अगर हम p की वैल्यू, तो इस क्वेश्चन में अगर हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, ठीक है, यानी अगर हम मेरे पास p है और q है, तो p की वैल्यू क्या होती है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और q की वैल्यू क्या होती है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं ये क्या होगा कि अगर हमें निगेशन ऑफ q चाहिए तो निगेशन ऑफ q ले लेंगे। तो निगेशन ऑफ q मतलब q का उल्टा, तो ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, और अगर हमें निकालना है p कंजंक्शन निगेशन ऑफ q, p कंजंक्शन निगेशन ऑफ q हमें निकालना है। तो p और q की वैल्यू में p और q के कंजंक्शन अगर निकालें तो कंजंक्शन में क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, यानी ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ ट्रू और ट्रू है, नहीं है तो ये फॉल्स, ट्रू ट्रू यस, ट्रू ट्रू ट्रू, तो ये ट्रू हो गया, ट्रू ट्रू नहीं है तो फॉल्स, ट्रू ट्रू नहीं है तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, और इस P P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, ये जो वैल्यू आया है इसकी इसकी कंजंक्शन हमें करना है Q के साथ, यानी इसके साथ। ठीक है, तो अगर हमें कंजंक्शन करना है तो कंजंक्शन में हमें क्या यह ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रू, यहाँ ट्रू और ट्रू है नहीं तो ये हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे अगर हम इतना और कंजंक्शन कर दे इसको Q से, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू नहीं था तो ये फॉल्स, यहाँ पे ट्रू और ट्रू नहीं है तो ये भी फॉल्स, ट्रू और ट्रू नहीं है तो फॉल्स, ट्रू और ट्रू नहीं है तो ये भी फॉल्स, यानी सारे स्टेटमेंट यहाँ क्या आ रहे हैं, फॉल्स। ठीक है, और फिर जब हम अगर अब आगे देखें कि अब हम लोग फिर आगे देखते हैं, आगे जो हमें देखना है तो इसमें हमें करना है कि सारे स्टेटमेंट फॉल्स आए। तो इन चारों में से, ये चारों ऑप्शन में से ये कौन सा ऑप्शन जो होगा, ये चारों की जो फॉल्स है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि अगर हम P और डिसजंक्शन Q करें, P और Q का डिसजंक्शन करें, तो P डिसजंक्शन Q की वैल्यू जो होगी वो होगी जैसे P और तो डिसजंक्शन में हमें क्या फार्मूला लगाना है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे हमें देखना है फॉल्स और यहाँ पे देखना है हमें फॉल्स नहीं, तो ये हो जाएगा ट्रू पहले वाले स्टेटमेंट में। फॉल्स फॉल्स नहीं है तो ये हो जाएगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स नहीं है तो ये हो जाएगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स तो ये बिल्कुल फॉल्स, यानी यहाँ पे मिक्स हो गया, यानी ट्रू और फॉल्स का मिक्सचर हो गया, जबकि हमको लाना क्या था, सारे ऑप्शन फॉल्स लाना था। फिर हम देखेंगे कि P कंजंक्शन, दूसरे ऑप्शन को अगर देखें कि P कंजंक्शन, अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें कि P कंजंक्शन Q अगर बात करें तो कंजंक्शन में ट्रू 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 और बाकी फॉल्स। तो अगर हम इसमें जब देखेंगे तो ट्रू और ट्रू, P और Q के अगर हम P कंजंक्शन Q करें तो इसमें ट्रू ट्रू तो ये ट्रू आ जाएगा, और ट्रू ट्रू और फॉल्स तो फॉल्स, ट्रू ट्रू तो नहीं है तो ये फॉल्स, और ट्रू ट्रू नहीं है तो ये भी फॉल्स, यानी इसमें भी ट्रू और फॉल्स का मिक्सचर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। अगर हम सी में देखते हैं तो निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू की बात करें, यानी पी और निगेशन ऑफ क्यू की अगर बात करें तो, और इसका डिसजंक्शन ले तो डिसजंक्शन में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो फॉल्स फॉल्स है, तो इसमें यहाँ फॉल्स और इसमें यहाँ फॉल्स, तो ये फॉल्स तो ला देगा, बाकी कोई फॉल्स है नहीं है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे P और Q में, P और निगेशन ऑफ Q में इसका कंजंक्शन निकालेंगे, यानी P और निगेशन ऑफ Q की बारे में और कंजंक्शन करें। कंजंक्शन में क्या होता है कि ट्रू ट्रू ट्रू, यानी ये हो जाएगा हमारा ट्रू 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 नहीं, ट्रू ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू और ट्रू तो ट्रू ट्रू ये तो ट्रू हो गया, और ट्रू ये तो फॉल्स हो जाएगा, और ये भी फॉल्स हो जाएगा, यानी ये भी हमारा मिक्स हो गया ट्रू और फॉल्स का, यानी कोई भी ऐसा इसमें ऑप्शन जो नहीं है जो
सारे ऑप्शन फॉल्स की ओर आए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट होगा ऑप्शन का, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि विच, इसमें हमें निकालना है कौन जो है टोटोलॉजी होगा। टोटोलॉजी मतलब कि सारे जो वैल्यू होंगे वो ट्रू हैं आते हैं, तो वो हम लोग टोटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम पी को अगर हम ट्रू मान लें और क्यू को हम लोग फॉल्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रखें पहला ऑप्शन में कि पी की वैल्यू मैंने ट्रू ट्रू इम्प्लीकेशन, और क्यू भी मैंने क्या किया है, अच्छा क्यू को मैंने फॉल्स माना है, और डिसजंक्शन होना चाहिए निगेशन ऑफ क्यू अगर करेंगे तो क्यू की वैल्यू ये है, तो निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगी, ट्रू की अपोजिट फॉल्स, फॉल्स के अपोजिट ट्रू, यानी ये हो जाएगा ट्रू। अब डिसजंक्शन में हमें क्या फॉर्मूला लगाना होता है कि डिसजंक्शन में फॉल्स 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 अदरवाइज ट्रू, यानी यहाँ ट्रू और फॉल्स का जो है आएगा ट्रू, और ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू करेंगे तो ट्रू इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, यानी ये ट्रू और फॉल्स है नहीं है, तो इसकी जो आंसर जो होगा वो आएगा क्या, ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया, ट्रू आ गया, यानी टोटोलॉजी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी के ऑप्शन आप चेक कर सकते हो बी सी डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो अगर हम निगेशन लगाएं, पहले निगेशन अगर हम लगाते हैं तो निगेशन पी डिसजंक्शन और निगेशन ऑफ पी बाय इम्प्लीकेशन क्यू, और ये जो है ब्रैकेट, तो पहले अगर निगेशन पहला ऑप्शन में जाए, पहला अगर पहली बार इंटर करेगा निगेशन, ये वाला जो निगेशन है ये अगर इंटर करवाएं तो ये हो जाएगा हमारा निगेशन ऑफ निगेशन पी, और निगेशन को डिसजंक्शन का अगर निगेशन करें तो ये कंजंक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये कंजंक्शन में चेंज हो जाएगा, और निगेशन ऑफ निगेशन पी और बाय इम्प्लीकेशन क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा इतना। तो यहाँ से जो है पहला निगेशन से निगेशन कैंसल, तो ये हो जाएगा पी कंजंक्शन, और फिर निगेशन और निगेशन जब इंटर करेगा तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन पी और बाय इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी कंजंक्शन, और निगेशन निगेशन यहाँ से भी कैंसिल, तो निगेशन निगेशन कैंसिल, तो ये पी हो जाएगा, यानी पी कंजंक्शन पी और बाय इक्विवेलेंट बाय बाय इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में है, ये है आपका, ठीक है। यहाँ से अगर हम वैल्यू ले लें, यहाँ से अगर हम सॉल्व करना तो आगे वैल्यू ले लेंगे, तो हम p की वैल्यू ले लेंगे ट्रू, और f की वैल्यू हम लोग ले लेंगे, हम लोग q की वैल्यू जो है q की वैल्यू ले लेंगे फॉल्स, ठीक है। q की वैल्यू जो हम लोग फॉल्स लेके चेक करते हैं, तो अगर हम यहाँ p की वैल्यू ट्रू लें और ये कंजंक्शन p की वैल्यू हमने ट्रू लिया, और बाय इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ q, अगर q की वैल्यू अगर हम फॉल्स माने हैं, या q की वैल्यू अगर हम लोग ट्रू ही लेके चलते हैं कि ट्रू ले लें, तो निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू जो है फॉल्स हो जाएगा, तो हम निगेशन ऑफ क्यू क्या करेंगे, फॉल्स। तो ट्रू और बाय इम्प्लीकेशन और फॉल्स करें, ठीक है, तो बाय इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, यानी मेरे पास क्या बचेगा, ट्रू कंजंक्शन, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास ट्रू, और बाय इम्प्लीकेशन फॉल्स करेंगे तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। और ट्रू और फॉल्स का कंजंक्शन अगर करें, ट्रू और फॉल्स का ये जो अगर इसको सॉल्व करेंगे, ट्रू और फॉल्स का कंजंक्शन, तो ये हो जाएगा, क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास फॉल्स, फिर ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फाइनली मेरा जो फॉल्स आंसर आया तो ये किसके इक्विवेलेंट है, तो हम लोग देखेंगे कि p की वैल्यू हमने ट्रू मानी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, और कंजंक्शन और ट्रू, और बाय इम्प्लीकेशन ट्रू, ठीक है। इसे हम लोगों ने थोड़ा सा लॉन्ग मेथड कर दिया, इसे हम लोग फिर से बनाते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसे हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से ही बनाएंगे, लॉन्ग लॉन्ग मेथड बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। चलिए कोई बात नहीं। इसमें अगर हम क्या करते हैं कि p को अगर हम ट्रू मान लें, और q को अगर हम ट्रू मान लेते, ठीक है, तो निगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा, तो p को मैंने ट्रू माना है तो निगेशन ऑफ p फॉल्स हो जाएगा, ठीक है।
और फिर जाके अगर हम इस यहाँ पे अगर वैल्यू रख दें, यानी निगेशन पी की वैल्यू कितनी है, निगेशन पी की वैल्यू हमने माना है फॉल्स, तो ये फॉल्स। और डिसजंक्शन हमें करना है, और निगेशन ऑफ पी फिर से है, निगेशन ऑफ पी की वैल्यू फिर से फॉल्स, और बाई इम्प्लीकेशन और क्यू की वैल्यू कितनी है, ट्रू। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इनकी अगर वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा फॉल्स और डिसजंक्शन। और यहाँ से हम देखेंगे कि फॉल्स और ट्रू का बाई इम्प्लीकेशन करेंगे तो बाई इम्प्लीकेशन में ट्रू और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, बाई इम्प्लीकेशन में ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू 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 और फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और फॉल्स और डिसजंक्शन फॉल्स करें, यहाँ फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि फॉल्स और डिसजंक्शन फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी निगेशन ऑफ फॉल्स आ जाएगा। तो निगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, यानी हमने पी और क्यू की वैल्यू ट्रू मानी थी, ट्रू ट्रू, और मेरा फाइनल आंसर आ रहा है ट्रू। ठीक है, यानी अगर हम ऑप्शन ए में अगर रखें कि अगर हम देखते हैं कि पी की वैल्यू हमने रखा ट्रू, पी की वैल्यू हमने रखा ट्रू और कंजंक्शन, और पी की वैल्यू मतलब फिर से ट्रू, और बाई इम्प्लीकेशन क्यू की वैल्यू क्या है, ट्रू। यानी अब हम देखेंगे कि ट्रू कंजंक्शन और बाई इम्प्लीकेशन क्या होगा, ट्रू बाई इम्प्लीकेशन ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा। बाई इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू ट्रू ये ट्रू हो गया, और ट्रू और कंजंक्शन ट्रू करेंगे तो ये भी ट्रू हो जाएगा। यानी मुझे चाहिए था ट्रू और ये आ भी रहा है ट्रू, यानी ऑप्शन ए तो सही है। और बी, ऑप्शन बी करते हैं कि पी कंजंक्शन क्यू करें तो पी की वैल्यू हमने ट्रू मानी और कंजंक्शन क्यू की वैल्यू भी ट्रू, तो पी और ट्रू कंजंक्शन ट्रू क्या होता है, ये भी ट्रू होता है। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, दोनों की वैल्यू ट्रू आ रही है, यानी बोथ जो है आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन डज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है, बिकम्स ट्रू। ठीक है, ये कह रहा है इतनी की जो वैल्यू है वो ट्रू आ रही है, यानी पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू, सॉरी इम्प्लीकेशन है, पी इम्प्लीकेशन, पी इम्प्लीकेशन क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू और डिसजंक्शन आर बाई इम्प्लीकेशन एस करने पे ये इन दोनों का डिसजंक्शन है, ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है क्या, ट्रू। ठीक है, तो अगर हम डिसजंक्शन में ट्रू की वैल्यू क्या होती है कि डिसजंक्शन में हमारे पास फॉर्मूला है कि फॉल्स फॉल्स तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। यानी हमें यहाँ से p की वैल्यू हम लोग मतलब इसकी वैल्यू फर्स्ट की वैल्यू हम लोग ट्रू ले सकते हैं और इसकी वैल्यू फॉल्स ले सकते हैं, या इसकी वैल्यू फॉल्स ले सकते हैं और इसकी वैल्यू ट्रू ले सकते हैं, या दोनों की वैल्यू हम लोग ट्रू ले सकते हैं। इतनी हमारे पास ये तीन कंडीशन बाकी हैं। ठीक है, तो अगर हम p और इम्प्लीकेशन q की वैल्यू अगर ट्रू लेते हैं, ठीक है, और इनकी वैल्यू अगर हम फॉल्स लेते हैं या इनकी वैल्यू भी अगर ट्रू ले लें, दोनों की वैल्यू अगर ट्रू ले लें तो इसमें हमारे पास क्या क्या चांसेस हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पी और क्यू जो है, पी और बाई इम्प्लीकेशन अगर क्यू करेगा तो पी और क्यू की वैल्यू ट्रू लाना है, तो ये कैसे, पी की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, तो पी की वैल्यू हम लोग पी की वैल्यू हम लोग ट्रू लेंगे, तो क्यू की वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा, बाई इम्प्लीकेशन में ट्रू लाना है, तो बाई इम्प्लीकेशन में हमें इम्प्लीकेशन में केवल इम्प्लीकेशन में क्या फॉर्मूला था, ट्रू फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो यानी हमें ट्रू अगर ले लें तो हम एफ को फिर फॉल्स नहीं लेंगे, एफ को जो है हमें फॉल्स नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ट्रू ले लिए और यहाँ फॉल्स नहीं ले सकते। ठीक है, यानी हमें क्यू को भी ट्रू लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यू को भी ट्रू लेना पड़ेगा, इसका मतलब हमें यहाँ ट्रू लाने के लिए क्यू की वैल्यू में क्या लेना पड़ेगा, ट्रू। यहाँ ऐसे पी को भी ट्रू मान सकते हैं, तो पी की वैल्यू जो है ट्रू, ट्रू पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग दोनों ले सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि P जो है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि X इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो लेट अगर हम कर लें कि ठीक है चलो ये प्राइम नंबर है, देन Q एक स्टेटमेंट है कि एक एक्स स्क्वायर, अगर जो नंबर हम प्राइम नंबर लिए हैं उसका अगर स्क्वायर करें तो वो कंपोजिट नंबर बनेगा। तो अगर लेट अगर हम मान लें, लेट कर लें कि x की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो 2 एक प्राइम नंबर है बिल्कुल, और x का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर, यानी ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये
ट्रू है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। और इनका जो इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है इस स्टेटमेंट का, तो हम क्या करेंगे, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव, तो हम लोग देखेंगे इसका इक्विवेलेंट क्या होगा कि अगर एक निगेटिव है तो दूसरा स्टेटमेंट भी निगेटिव होना चाहिए। तो ये सही है, तो ये पहला ऑप्शन तो सही है कि x इज अ नॉट प्राइम नंबर देन एक्स स्क्वायर नॉट अ कंपोजिट नंबर, ये भी सही है। और x इज नॉट प्राइम नंबर बट एंड एक्स स्क्वायर इज कंपोजिट नंबर, नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक निगेटिव बना रहा है तो एक को पॉजिटिव रख दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, दोनों निगेटिव। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन में क्या देखना है कि जो वैल्यू जो है उसको में क्या लाना है, कॉन्ट्राडिक्शन में फॉल्स, सारे जो वैल्यू जो है वो फॉल्स लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, ट्रूथ टेबल, ठीक है। स्टडी टेबल तो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हम इसमें टेबल को बनाते हैं, तो ये हमारे पास P, ये है हमारे पास Q, ठीक है, सॉरी, ये हो गया हमारे पास P, ये है हमारे पास Q, और ये है हमारे पास P डिसजंक्शन Q, और हमें चाहिए P कंजंक्शन Q, और क्या क्या चाहिए, P इक्विवेलेंट। चलो इतना पहले निकाल लेते हैं। तो P की वैल्यू होता है ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, Q की वैल्यू होती है ट्रू फॉल्स, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगर हमें डिसजंक्शन चाहिए तो डिसजंक्शन में फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यानी फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स अदरवाइज ट्रू, और ये बाकी सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स फॉल्स और नहीं है तो ट्रू हो जाएगा। कंजंक्शन में हमें क्या चाहिए, कंजंक्शन में ट्रू ट्रू, यानी ट्रू ट्रू, तो ये ट्रू अदरवाइज सारे फॉल्स, ठीक है। यानी हमें ऑप्शन नंबर, अगर यहाँ देखें कि हमें कॉन्ट्राडिक्शन लाना है, तो कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होना चाहिए कि सारे जो है फॉल्स आना चाहिए, जो कि या ना तो हमारे पास पी डिसजंक्शन क्यू और क्यू डिसजंक्शन फॉल्स में ये नहीं आ रहा, और इन दोनों में बाई इम्प्लीकेशन करेंगे तो इसमें बाई इम्प्लीकेशन क्या होता है कि ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 और फॉल्स फॉल्स ट्रू, यानी ट्रू 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 और ट्रू और फॉल्स फॉल्स ट्रू, बाकी ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है, बाकी ये दोनों जो हैं फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन मिलाने हैं हमें तो क्या करना है कि सारे को फॉल्स होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ठीक है, इसी तरीके से ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ठीक है। और क्योंकि अगर हम चेक करेंगे कि अगर पी इम्प्लीकेशन क्यू करें तो इम्प्लीकेशन में ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, पी अगर इम्प्लीकेशन पी पी इम्प्लीकेशन अगर हम क्यू करते हैं, ठीक है, पी इम्प्लीकेशन क्यू करते हैं तो इसमें होता है पी और क्यू का इम्प्लीकेशन करें तो इसमें हो जाएगा पी इम्प्लीकेशन, तो पी इम्प्लीकेशन यानी ट्रू और फॉल्स फॉल्स, यानी यहाँ पे सेकंड नंबर में हमारे पास फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे क्या हो जाएंगे ट्रू, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन ये भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर डी लेते हैं कि निगेशन ऑफ पी, यानी पी की जो ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है, अगर हम निगेशन ऑफ पी कर दें तो निगेशन ऑफ पी क्या आएगा, तो निगेशन ऑफ पी जो है यहाँ से निगेशन ऑफ पी अगर मेरे पास ट्रू है तो ये हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है, ये निगेशन ऑफ क्यू हुआ। और इसके साथ हमें कंजंक्शन कराना है पी, पी कंजंक्शन क्यू का, तो पी कंजंक्शन क्यू हम लोगों ने क्या निकाला यहाँ पे, यानी इसकी वैल्यू क्या आया है ट्रू, ट्रू और फॉल्स, फिर फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब हमें कंजंक्शन में क्या देखना है, ट्रू ट्रू तो ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू और ट्रू है नहीं है तो ये फॉल्स, ट्रू ट्रू नहीं है तो फॉल्स, ट्रू ट्रू नहीं है तो फॉल्स, और ट्रू ट्रू नहीं है तो ये भी फॉल्स, यानी ये चारों जो स्टेटमेंट मेरा फॉल्स आ गया, और ये जब सब सारे फॉल्स आ जाते हैं स्टेटमेंट तो वही हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, व्हेन डज द ट्रूथ वैल्यू, ठीक है, ऑफ द स्टेटमेंट, इतने की जो है ये फॉल्स आ रहा है, यानी ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इतना, इसकी जो वैल्यू है ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो हमें देखना है कि फॉल्स कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि अगर पहला ऑप्शन लेते हैं कि अगर p की वैल्यू अगर ट्रू और q की वैल्यू फॉल्स और r की वैल्यू अगर ट्रू लेते हैं तो क्या होता है,
तो पहले ऑप्शन में अगर देखेंगे तो उसका अगर हम वैल्यू रखें, यानी यहाँ पे रखें p, तो p इम्प्लाइज, p मतलब कि p की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ट्रू। p की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या माना है, ट्रू, तो ये ट्रू इम्प्लाइज, ट्रू इम्प्लाइज, ट्रू इम्प्लाइज q, q यानी q की वैल्यू हमने क्या माना है, फॉल्स, ठीक है। और ये होगा इम्प्लीकेशन, ठीक है, और यहाँ इम्प्लीकेशन और फिर क्यू, यहाँ से हमें देखना है क्यू, क्यू की वैल्यू हमने क्या माना है, फॉल्स, और फॉल्स और बाई इम्प्लीकेशन आर की वैल्यू हमने क्या माना है, ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू। और यहाँ से फिर से इम्प्लीकेशन, और इम्प्लीकेशन क्या है, आर, आर मतलब ट्रू, और ट्रू बाई इम्प्लीकेशन, और पी की वैल्यू भी क्या है, ट्रू, तो ट्रू। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे इम्प्लीकेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा फॉल्स, और इम्प्लीकेशन हो जाएगा, और यहाँ ट्रू और फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा। और आगे जब देखेंगे इम्प्लीकेशन ट्रू और ट्रू, तो ट्रू हो जाएगा इधर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स क्या हो जाता है, ट्रू, और ये इम्प्लीकेशन करेंगे ट्रू के साथ, तो ट्रू और ट्रू इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी फाइनली मेरा आंसर जो होगा वो ट्रू के बराबर आएगा। लेकिन हमें लाना क्या था, फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं p की वैल्यू फॉल्स रख के और q और r की वैल्यू ट्रू रख के देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है। तो अगर हम p की वैल्यू फिर से अगर हम इक्वेशन में देखें कि p की वैल्यू जहाँ पे ट्रू रखे थे वहाँ पे अब फॉल्स रखेंगे, तो फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स, नहीं, फॉल्स इम्प्लीकेशन q की वैल्यू हमें ट्रू रखना है, तो हम लोग q की वैल्यू हम लोग ट्रू रखेंगे, तो ट्रू और इम्प्लीकेशन, और ये है हमारे पास क्यू, क्यू हो गया, और क्यू यानी क्यू की वैल्यू हम लोगों को रखना है ट्रू, ट्रू और बाय इम्प्लीकेशन, ट्रू बाय इम्प्लीकेशन आर, आर की वैल्यू हमने क्या मानी है, ये ट्रू है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक ब्रैकेट, और फिर ये इम्प्लीकेशन होगा, इम्प्लीकेशन हमें करना है किससे, आर इम्प्लीकेशन क्यू पी से, तो आर, आर की मतलब ट्रू, आर की वैल्यू हमने ट्रू रखी है, और बाई इम्प्लीकेशन, बाई इम्प्लीकेशन पी, पी की वैल्यू क्या हमने माना है, फॉल्स, इस बार हमने पी की वैल्यू फॉल्स माना है, ठीक है। तो अब ये इसको सॉल्व करते हैं, तो ट्रू फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ओ तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, सॉरी, यहाँ पे होगा ट्रू, क्योंकि इम्प्लीकेशन में होता है ट्रू, अगर पहले ट्रू रहे बाद में फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं है, फॉल्स ट्रू है, तो ये फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू, तो ट्रू इम्प्लीकेशन, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, तो ये भी होगा ट्रू, ठीक है। और ये हो जाएगा इम्प्लीकेशन के साथ, ये हो जाएगा ट्रू, और फॉल्स का बाई इम्प्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रू और ट्रू का इम्प्लीकेशन करेंगे तो ये होगा ट्रू, ठीक है, ट्रू और ट्रू का इम्प्लीकेशन भी फिर से ट्रू ट्रू हो जाएगा। और ये इम्प्लीकेशन अगर फॉल्स के साथ करवाएं, तो ट्रू इम्प्लीकेशन अगर फॉल्स करें, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फॉल्स के बराबर। इम्प्लीकेशन में क्या फार्मूला आता है, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स फॉल्स, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये कह रहा है कि इफ p इज निगेशन ऑफ q, यानी p जो है q का निगेशन है, यानी अगर हम q की वैल्यू, अगर हम q की वैल्यू ट्रू मान लें तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स, क्योंकि ये अपोजिट है, निगेशन मतलब अपोजिट, देन इतनी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो चलो हम लोग रख के देखते हैं, p की वैल्यू हमें क्या रखना है, p की वैल्यू हमें रखना है फॉल्स, और निगेशन होना चाहिए ट्रू, और डिसजंक्शन होना चाहिए ट्रू, इम्प्लीकेशन होना चाहिए p की वैल्यू फॉल्स के साथ। तो ट्रू फॉल्स और ट्रू करेंगे इम्प्लीकेशन में, तो इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, यानी यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्रू, और डिसजंक्शन ट्रू फॉल्स तो ये फॉल्स, और डिसजंक्शन में क्या होता है, फॉल्स, डिसजंक्शन में हमें पास क्या होता है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो हो जाएगा ट्रू, यानी ट्रू आने का मतलब क्या होता है, टोटोलॉजी, यानी इसका मतलब ट्रू आने का मतलब होता है टोटोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि कॉन्टीजेंसी चाहिए हमें, इस फॉलोइंग में कौन सी वैल्यू रखेंगे कि कॉन्टीजेंसी होगी, ठीक है। तो किसकी वैल्यू में, अगर हम p की वैल्यू ट्रू ले लें और q की वैल्यू अगर हम ट्रू ले लेते हैं, दोनों को ट्रू लेते हैं, तो निगेशन ऑफ p करेंगे, निगेशन ऑफ p, निगेशन ऑफ p अगर कर दें तो ये हो जाएगा फॉल्स,
और हमें चाहिए निगेशन ऑफ पी यानी फॉल्स, और हमें चाहिए क्या, ट्रू, क्यू की वैल्यू जो है, क्यू की वैल्यू मतलब कंजंक्शन हमें करना है ट्रू के साथ। तो कंजंक्शन में क्या होता है, ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स, यानी यहाँ पे जो है ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, कंजंक्शन में ट्रू 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 नहीं तो फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, और जब इसमें तो हमें ट्रूथ टेबल बनाने की ज़रूरत थी। चलो कोई नहीं, ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर हम p की वैल्यू बनाएं, पहले p की वैल्यू और q की वैल्यू लिखते हैं। तो p की वैल्यू हो जाएगा ट्रू, एक स्पेस छोड़ दो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और इसमें हो जाएगा ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अगर हमें निकालना है निगेशन ऑफ p की चाहिए। निगेशन ऑफ p क्या हो गया, क्या होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू, यहाँ फॉल्स होगा, फॉल्स और ट्रू। ठीक है, p का अपोजिट। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, निगेशन ऑफ q भी चाहिए। निगेशन ऑफ q जो है तो वो हो जाएगा फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए कॉन्टीजेंसी में लाना है। तो अगर हम इन दोनों का करें, यानी निगेशन ऑफ p और q का कंजंक्शन करें, तो कंजंक्शन में हमें क्या देखना होता है, ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स। तो अगर हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों में यहाँ ट्रू ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हम जो है इसका जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ट्रू ट्रू नहीं है। ठीक है, ट्रू ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ट्रू ट्रू, हाँ ट्रू ट्रू है तो ये हो जाएगा ट्रू, और ट्रू ट्रू नहीं है तो ये हो जाएगा फॉल्स। यानी ये जो है ट्रू और फॉल्स का मिक्सचर हो गया, यानी ये कॉन्टीजेंसी हो गया। ठीक है, और बी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन का अगर वैल्यू अगर निकालें, बी ऑप्शन का वैल्यू यानी पी के साथ निगेशन ऑफ क्यू चाहिए हमें। पी के साथ निगेशन ऑफ क्यू अगर करेंगे तो ट्रू और डिसजंक्शन में क्या देखना होता है हमें, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो फॉल्स फॉल्स बन रहा है, यस बिल्कुल, ये तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स बन रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है ये फॉल्स बन रहा है, बाकी सब जो है ये ट्रू बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी ट्रू और फॉल्स का मिक्सचर है, ये भी कॉन्टीजेंसी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कि निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ आर में अगर हम देखते हैं कि क्या हमें क्या देखना है, कंजंक्शन, हमें कंजंक्शन देखना है। तो कंजंक्शन में क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, तो ट्रू और ट्रू ट्रू, यानी लास्ट वाले में ट्रू बन रहा है, बाकी सब जो है, बाकी सब क्या हो जा रही है, फॉल्स। तो इसमें भी ट्रू और फॉल्स का मिक्सचर हो गया, यानी ये भी कॉन्टीजेंसी हो गया, यानी तीनों जो ऑप्शन है सही है, कॉन्टीजेंसी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज निगेशन ऑफ इतना। ठीक है, अब हमें इसका निगेशन बनाना है, जो दिया हुआ है। तो पहले ही से मान लो ये दिया हुआ है निगेशन ऑफ पी, कंजंक्शन क्यू और डिसजंक्शन ऑफ आर। ठीक है, तो इनका अगर हम निगेशन बना दें, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा निगेशन इनटू पी कंजंक्शन क्यू, और डिसजंक्शन, जो है क्या में कंजंक्शन में चेंज हो जाएगा, कंजंक्शन निगेशन ऑफ आर, के साथ क्या हो जाएगा, निगेशन लग जाएगा। तो ये निगेशन और निगेशन यहाँ से कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा कि पी डिस कंजंक्शन क्यू, और कंजंक्शन हो जाएगा ये निगेशन ऑफ आर के साथ। यानी ये ऑप्शन नंबर हमारे पास, ऑप्शन नंबर जो है डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द इन्वर्स ऑफ द कंडीशनर। ठीक है, इन्वर्स मतलब कि हमें इसका अपोजिट निकालना है, जो भी स्टेटमेंट दिया उसका अपोजिट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इफ ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है, देन ए बी सी जो है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो है 180 डिग्री है। ठीक है, तो इसका अगर हमें इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स में हमें क्या करना होता है, निगेटिव बनाना होता है। ठीक है, निगेटिव, यानी हमें बोलना पड़ेगा कि इफ ए बी सी नॉट ट्रायंगल देन ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 180, यानी ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिल्कुल ये कंडीशनल है, और कंडीशनल का ऑप्शन नंबर ये, बिल्कुल ये तो ऑप्शन सही है, ओ बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है ये निगेटिव निगेशन हमने बनाया,
और फिर इस निगेशन का हमें क्वेश्चन में पूछ रहे कि कॉन्ट्रा पोजिशन बताइए। कॉन्ट्रा पोजिशन में क्या कर देते हैं, ये स्टेटमेंट जो है पहले वाला स्टेटमेंट बाद वाला स्टेटमेंट पहले आ जाता है और पहले वाला स्टेटमेंट बाद में चला जाता है। यानी कि ए बी सी जो स्टेटमेंट है, ए बी सी नॉट इक्वल टू 180 होना चाहिए, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 180 होना चाहिए। देन ए बी सी इज नॉट अ ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, हमें निगेश कॉन्ट्रापोजिशन जो हमें बनाना है, क्या करना होता है, हम लोग पहले कॉन्ट्रापोजिशन में निगेशन बना के और उसके बाद उसके प्लेस को चेंज कर देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन इसमें थोड़े से सुधार की जरूरत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि देयर इज एटलीस्ट वन प्राइम नंबर विच इज नॉट ऑड नंबर। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है क्या है, ट्रू है। ठीक है, बिल्कुल जो है स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। और द क्वांटिफायर यूज टू अबव द स्टेटमेंट, अब इसमें हम कौन सा, हमारे पास दो क्वांटिफायर्स होते हैं, एक है यूनिवर्सल और एक होता है जो हमारे पास एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, तो दोनों क्वांटिफायर्स में हमें क्या देखना होता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स जो होता है जिसको हम लोग अपोजिट ए से डिनोट करते हैं, तो इसमें ऑल वैल्यूज आ जाता है। ठीक है, ऑल वैल्यूज। ठीक है, और हमारे पास जो है अगर कम से कम एक वैल्यू या कुछ वैल्यू ही आए तो हम लोग अपोजिट ई से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हम लोग शो करते हैं। तो कितने ऐसे नंबर है जो प्राइम नंबर होके और ऑड नहीं है। ठीक है, तो बस मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो 2, वो प्राइम नंबर तो है लेकिन ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, तो केवल अगर एक वैल्यू आए तो उसको हम लोग एग्जिस्टेंशियल सेट क्वांटिफायर्स कहेंगे, और बहुत सारी वैल्यू आता है, सारी वैल्यू के लिए हम लोग ऑल के लिए यानी यूनिवर्सल यूज करते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी हमारे पास एक ही वैल्यू है जो कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि करंट जो है फ्लो होना चाहिए m टू n। ठीक है, m से लेके इस पॉइंट से लेके हमें यहाँ तक करंट फ्लो कराना है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बन सकता है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन देखा जाए तो अगर हम ऊपर से करंट दौड़ाना चाहें, तो ऊपर से अगर हम करंट ले जाना चाहें तो यहाँ P को भी क्लोज होना पड़ेगा, Q को भी क्लोज होना पड़ेगा और Q डैश को भी क्लोज होना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जाके करंट फ्लो होगा। ठीक है, और अगर नहीं तो हम लोग को, अगर हम नीचे से अगर करंट फ्लो ले जाएं तो ये Q डैश और P डैश और Q डैश को, ये P डैश और Q डैश को ये क्लोज होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें P जो है क्लोज है, अगर P जो है क्लोज है और Q क्लोज है, P अगर क्लोज है और Q क्लोज है तो क्या करंट फ्लो होगा, तो Q अगर क्लोज होने का मतलब Q डैश जो है ओपन हो जाएगा। अगर Q अगर क्लोज है तो Q डैश यानी Q डैश जो है Q का अपोजिट, तो ओपन का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लोज का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओपन। यानी अगर यहाँ पे ऊपर वाले साइड में अगर ये ओपन ही रह गया तो यहाँ पे ये करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अगर करंट यहाँ से नहीं फ्लो होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यानी ऑप्शन ए तो हमारा सही नहीं है, ऑप्शन ए से करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, अगर बी, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि पी क्लोज कर देते हैं और क्यू को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, नहीं, ये जो कह रहा है कि पी को अगर क्लोज कर दें और क्यू को ओपन करना है, क्यू को ओपन, तो अगर यहाँ ओपन कर दें तो यहाँ क्लोज हो जाएगा, लेकिन करंट तो यहीं से आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर यहाँ तक इसको क्लोज करने से कोई फायदा फिर से नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी सही नहीं है जा रहा है। ठीक है, तो ए और बी दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगर तीसरे ऑप्शन की देखा जाए, पी अगर क्लोज है, पी जो है ओपन है, पी अगर ओपन का मतलब पी डैश क्लोज, यानी इधर से क्लोज कर दिया मैंने, और क्यू को मैंने क्लोज कर दिया, क्यू को अगर क्लोज कर दिया इधर से तो क्यू डैश ओपन, तो करंट जो है यहाँ से यहाँ तक रह गया और यहाँ से इधर से यहाँ तक रह गया। ठीक है, तो आगे फ्लो नहीं रहा, यहाँ से भी ये भी फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब सी ऑप्शन से भी करंट जो है फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, कि पी ओपन है, तो पी ओपन का मतलब पी डैश क्लोज, और Q ओपन है तो Q डैश क्लोज, यानी करंट जो है यहाँ से दोनों स्विच क्लोज हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। करंट M से लेके N तक जाने के लिए P डैश और Q डैश क्लोज होना था, और जो कि सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि ए टू बी हमें करंट को फ्लो कराना है। ठीक है, ए टू बी, तो अगर हम ए टू बी अगर करें तो
सारे अगर ए से हमें बी तक करंट पहुंचाना है तो सारे कंडीशन में पी का क्लोज होना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पी अगर क्लोज नहीं होगा तो करंट तो यहीं से आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, अगर पहले ऑप्शन में देखें कि पी ओपन है यानी यहीं से करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया। अगर बी ऑप्शन देखें पी क्लोज है, चलो यहाँ से करंट यहाँ आ गया, ठीक है। और फिर जो है ये करंट यहाँ से फ्लो होके यहाँ से ऐसे होके और लास्टली यहाँ तक पहुँचेगा, यानी क्यू डैश भी क्लोज होना चाहिए। क्यू डैश का क्लोज का मतलब कि क्यू को ओपन होना पड़ेगा। क्यू डैश अगर क्लोज है तो क्यू को ओपन होना पड़ेगा, और ऑप्शन में यहाँ क्यू को क्लोज कर दिया है। अगर क्यू क्लोज तो क्यू डैश ओपन हो जाएगा, और ये अगर ओपन रहा तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ से ऑप्शन नंबर बी भी खत्म। अगर हम सी की अगर बात करें तो पी को क्लोज किया है, बिल्कुल सही है यहाँ तक, ठीक है। और क्यू को ओपन किया है, क्यू को अगर ओपन करने का मतलब क्या है, क्यू अगर ओपन है तो क्यू डैश क्या होगा, क्लोज होगा। और यहाँ से अगर पी क्लोज है तो यहाँ से करंट फ्लो हो गया, और आगे की जाके हमें क्यू डैश हमें चाहिए था क्लोज, और क्यू बी डैश क्लोज कर दिया मैंने, तो यहाँ से करंट ए टू बी पहुँच गया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ चैप्टर का, और इसी के साथ हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर हम लोग 6 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है सेट रिलेशन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, जो कि हमें 11th 12th में जो पढ़ना है, जो, ठीक है। और हम लोग ये अभी ही पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से ये सीरीज चलता हुआ, बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार। थैंक यू सो मच।